जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नवंबर 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर के विषय में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो नवंबर 2024 जो बीता है, उसका कंप्लीट करंट अफेयर के जो होते हैं 70 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए यह जो होते हैं वीडियो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रश्न को यह नहीं कह सकते कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स, इसके लास्ट में जो होते हैं हर एक प्रश्न के जो होते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट से संबंधित जो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 70 प्रश्न लिया हूँ, लगभग ये जो है 150 प्रश्न के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रत्येक प्रश्न के नीचे आप लोग स्वयं देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे जो होते हैं बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में बताया हूँ कि जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और वह जो होते हैं, अगर प्रश्न मेन प्रश्न से नहीं बना तो ये जो होते हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं, इससे प्रश्न जरूर बन जाएगा। अगर आप जो होते हैं कंप्लीट जो होते हैं नवंबर के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो होते हैं 70 प्रश्न देखने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं इसी वीडियो से आने वाला है एग्जाम में। और लगभग आपको 3 से 4 नंबर जो होते हैं आपको फायदा सिर्फ एक वीडियो से हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि हाल ही में किस देश ने 2024 में सीओपी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सीओपी 29 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील ने किया है, ठीक है। इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा? ब्राजील के साथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट जवाब हो जाएगा। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के विषय में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से हैं। कि COP20 का आयोजन ब्राजील के अजमेर क्षेत्र में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यह ध्यान दीजिएगा, ब्राजील के, अब पूछ रह सकता है कि किस जी, मैंने कहा किस क्षेत्र में होगा, तो ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसी का जो है दूसरा पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना है, ठीक है। यह जो है COP29 का जो होते हैं यह उद्देश्य है। आगे चलते हैं। तीसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, कि जलवायु, मैंने कहा भारत और ब्राजील के पर्यावरणीय मुद्दों को समझ, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी को मजबूत मजबूत कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि नवंबर 2024 में जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इनोवेशन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न जो होते हैं जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा क्या है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सबसे आसान जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। 40 जो होते हैं 40वां स्थान है किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो होते हैं रैंकिंग है, ठीक है। अब इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहली बात कि स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो अगर हम, भारत किसका है 40वें स्थान पर, और स्विट्जरलैंड प्राप्त किया है जो होते हैं पहले स्थान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है कि भारत ने पिछले साल की तुलना में 2 स्थान की सुधार किया है, ठीक है। इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है ये फ्रेंड्स, इसी का तीसरा पॉइंट है कि इनोवेशन के क्षेत्र में कर्नाटक और तमिलनाडु का बड़ा योगदान है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में इनोवेशन के क्षेत्र में कौन से राज्य अग्रणी है, तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। और कितने स्थान का सुधार किया है? तो 2। पहला स्थान कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ये चारों प्रश्न आपसे बन सकते हैं, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि G20, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, G20 सम्मेलन के बाद भारत ने किस नई पहल की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नई पहल की शुरुआत की है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत किया है, ठीक है, G20 के बाद। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा फ्रेंड्स, कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई शुरुआत की है G20 के बाद। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के विषय में जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हो सकता है। महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल समावेश पर जोर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि G20 का जो होते हैं किस पर जोर दिया गया है? तो डिजिटल समावेशन के, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इस पहल का उद्देश्य विकासशील देशों में, ध्यान दीजिएगा, विकासशील देशों में डिजिटल सेवा का विस्तार करना है, ठीक है। डिजिटल सेवा के विस्तार करने की बात कहा गया है इसका उद्देश्य। अगला है, ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट है, इसे वर्ल्ड बैंक और UNDP का समर्थन प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये किसका समर्थन प्राप्त है? वर्ल्ड बैंक और UNDP का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में है कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एशियन में जो होते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाली जो महिला थी, अभी जो नवंबर में हुआ था, तो वह जो होते हैं
इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, वह जो होते हैं निकहत निकहत जरीना थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। पहला है, निकहत जरीना ने बॉक्सिंग में, ध्यान दीजिएगा से, ये इंपॉर्टेंट इसको करिएगा, बॉक्सिंग में भारत के लिए स्वर्ण योजना, मैंने कहा स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। पहला बात कि निकहत जरीना जो है किस क्षेत्र से है फ्रेंड्स, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बॉक्सिंग से क्षेत्र से है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि वो गोल्ड मेडल पाई है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने फाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी को हराया है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस खिलाड़ी को हराया है, तो थाईलैंड को। अगला अगला है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है कि उसका दूसरा जो होते हैं एशियन गेम्स स्वर्ण पदक है, ठीक है। इनका दूसरा जो होते हैं, अगर फ्रेंड्स आपको बताया कि ये पहली बार जो होते हैं उन्होंने जीता है, मन दूसरा जीता है, और उन्होंने कहा दूसरा जो होते हैं एशियन स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस राज्य ने भारत का पहला सोलर हाईवे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला सोलर हाईवे कहाँ लॉन्च किया गया है। तो सोलर हाईवे जो होते हैं फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है वो गुजरात में है, ठीक है। ऑप्शन इसका 20 का राइट जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि यह हाईवे अहमदाबाद और राजकोट के बीच होगा, ठीक है। जो हाईवे की बात कर रहे हैं, कौन सी हाईवे है, ध्यान दीजिएगा, यह जो होते हैं सोलर हाईवे कहाँ कहाँ के बीच में जो गुजरेगी, तो यह अहमदाबाद से और राजकोट के बीच होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इस परियोजना की शुरुआत मैंने कुल लागत जो होते हैं 10,000 करोड़ रुपया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सोलर पैनल के जरिए सड़क किनारे जो होते हैं बिजली उत्पादित होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा योजना है जो सड़क के किनारे जो होते हैं बिजली उत्पादन किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ ये वेरी मार्क कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक बीच जो होता है जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न सोरल, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद और राजकोट के बीच में जोड़ा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, आप इससे जुड़कर जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि हाल ही में किस भारतीय, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, किस भारतीय फिल्म ने आस्कर आस्कर 2020 इधर गए 2024 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नामांकन प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ठीक। अगला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो यह जो होते हैं पुरस्कार है किसके, मैंने कहा किसके महत्वपूर्ण पॉइंट के विषय में जान लेते हैं कि यह फिल्म जो होते हैं पर्यावरण और जानवर के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स। अगला पॉइंट है कि इस माने इसमें जो होते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, ठीक है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान अगला पॉइंट है कि भारतीय फिल्म के ऑस्कर में लगातार बढ़ती उपस्थिति है, ठीक है। अगला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल इकोनॉमिक साझेदारी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा। क्या है कि डिजिटल इकोनॉमिक्स जो होते हैं साझेदारी समझौता किया गया है, तो ये किसके साथ किया गया है फ्रेंड्स, तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया है। ऑप्शन जो होते हैं इसका सी जो होते हैं राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमिक्स साझेदारी जो होते हैं हम यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता भारत देश किया है, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या बन सकता है इससे कि इनोवेशन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह समझौता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न है कि भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार 15, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, $15 मिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। कि भारत और इसके बीच कितने मिलियन डॉलर रखा गया है, कि $15 मिलियन तक रखा गया है। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि यह समझौते, तीसरा पॉइंट है कि इस समझौते से भारतीय स्टार्टअप को भी लाभ होगा, जो स्टार्टअप जो शुरुआत है इसकी जो होते हैं लाभ होने वाला है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में लॉन्च किए गए भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक रॉकेट का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब अंतरिक्ष पर्यटक रॉकेट की अगर बात कर रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यटक 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट बन सकता है पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसने जो होते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने विकसित किया है, ठीक है, यह जो होते हैं पर्यटक 1। अगला ध्यान दीजिएगा कि इस रॉकेट के जरिए लोग पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर हिस्से का अनुभव कर सकेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट से है कि भारत अब जो होते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में दौड़ में अमेरिका और रूस के बीच खड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे जो होता है टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
9वां नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में संपन्न हुए ग्लोबल इकोनॉमिक्स समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो किस माने ग्लोबल इकोनॉमिक जो समिट का जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स, वह दुबई शहर में हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं इससे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इसका पॉइंट ये बन सकता है कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम क्या था। ठीक है, तो यह जो होते हैं माने ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका जो होते हैं विषय का थीम रहा है। अगला ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है कि भारत ने अपने माने हरित ऊर्जा लक्ष्य की जानकारी दी है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट से है सम्मेलन में दिखने 100 देश, मैंने कहा 100 से अधिक देश ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की क्रिएटिव, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्रिएटिव सिटी की सूची में शामिल हुआ है। तो क्रिएटिव की जो सूची में शामिल होने वाला जो देश है फ्रेंड्स वो भोपाल बना है। यह जो होते हैं कौन सा बना है, भोपाल। भोपाल जो होते हैं कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह एमपी का जो होते हैं शहर है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है इससे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान लगाइएगा फ्रेंड्स कि माने कि भोपाल को साहित्य क्षेत्र की, मैंने कहा साहित्य की श्रेणी में यह दर्जा दिया गया है। ठीक है, साहित्य के श्रेणी में दर्जा दिया गया है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि शहर की सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपरा को यह मान्यता मिली है। ठीक है, अगला पॉइंट से है कि भारत में कुल 5 शहर हैं। ठीक है, अब तक जो क्रिएटिव सूची, ध्यान दीजिएगा क्रिएटिविटी सिटी सूची में शामिल हैं, कितने 5 शहर हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 11 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 2 ट्रिलियन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 2 ट्रिलियन, मैंने कहा $2 बिलियन की सहायता दी गई है। तो किसमें कहा कि दी गई है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यह सहायता जो होते हैं भारत की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए दी गई है। किसके लिए, हरित ऊर्जा के लिए। ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा $2 बिलियन जो दिया गया है वह किसके लिए, हरित परियोजना के लिए दिया गया है। इसके साथ भारत का लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा रहित स्रोत से प्राप्त करना है। कितना परसेंट, 50%। अगला ध्यान दीजिएगा कि इस फंड का उपयोग सोलर और ग्रिड प्रोजेक्ट में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। लास्ट में फ्रेंड्स आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें आपको जो है इस वीडियो में 70 प्रश्न लिया हूँ और वो भी नवंबर 2024 से जितने भी लेटेस्ट बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को समाहित किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर इसको PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जो होते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप जिससे जुड़ कर आप जो होते हैं इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना की किस नई पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो यह जो होते हैं INS अरिहंत सेकंड को जो होते हैं फ्रेंड्स शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि INS अरिहंत माने सेकंड भारत की दूसरी परमाणु शक्ति संचालित जो होते हैं पनडुब्बी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वह जो होती है कैसी माने पनडुब्बी है, परमाणु शक्ति संचालित है। ठीक है, यह जो होते हैं स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। ठीक है, अगला इसका ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है इसकी स्मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मैंने कहा कि 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है। तो ICC जो प्लेयर ऑफ द जो माने प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का जो किताब दिया गया है फ्रेंड्स, वह शुभमन गिल को दिया गया है। किसको दिया गया है, शुभमन गिल को दिया गया है। ऑप्शन इसका सी, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यह शुभमन गिल ने 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, 2024 में सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन थे, शुभमन गिल थे। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने 3 दोहरे शतक सहित 10 शतक लगाए हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है कि माने उनकी इस उपस्थिति में भारतीय क्रिकेटर ने नई ऊर्जा डाल दी है। ठीक है, भर दी है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार डिजिटल करेंसी के उपयोग के लिए समझौता किया है। तो डिजिटल करेंसी के जो साथ किसके साथ समझौता किया है, तो वह जो होते हैं फ्रेंड्स रूस के साथ डिजिटल करेंसी की समझौता किया गया है। इसका राइट जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में ध्यान दीजिएगा कि अब डिजिटल जो करेंसी के विषय में जो समझौता हुआ है वह कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स,
इसका जो होते हैं ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट से है कि समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिजिटल मुद्रा का उपयोग करना है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट से है कि भारत और रूस के बीच व्यापार 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न तो बहुत रामबाण है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में तो उम्मीद है कि बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि हाल ही में किस से मैंने कहा कि इस संगठन ने भारत को नवीनतम फार्मा माने फार्मा हब, ध्यान दीजिएगा, नवीनतम फार्मा हब के रूप में मान्यता दी है। तो फार्मा हब भारत को किसको दिया गया है, भारत को दिया गया है नवीनतम फार्मा हब के रूप में मान्यता दी गई है। किसने दिया है, तो WHO ने दिया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कि ये फार्मा हब है क्या। ध्यान दीजिएगा कि भारत का अब विश्व का सबसे बड़ा दवा उत्पादक केंद्र बन गया है, ठीक है, दवा उत्पादन करने का केंद्र बन गया है वो भी भारत। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट है कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता वैश्विक महामारी से निपटने में सहायक रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट से है कि फार्मा उद्योग में भारत का वार्षिक योगदान 50 बिलियन डॉलर है। कितना है, 50 बिलियन डॉलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में आयोजित वर्ल्ड साइंस फोरम का मुख्य विषय क्या है। तो जो मुख्य विषय होता है फ्रेंड्स वह जलवायु परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वैश्विक नवाचार और मानव कल्याण जो होते हैं वर्ल्ड साइंस फोरम का मुख्य विषय रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वैश्विक नवाचार और मानव व्यापार मानव कल्याण, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कि इस फोरम या फोरम जो होते हैं हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है, तो हंगरी के बुडापेस्ट में। दूसरा पॉइंट से है कि भारत ने मेक इन इंडिया तकनीक का प्रस्तुत किया है, तो ठीक है, मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न है, मैंने सम्मेलन में 150 देशों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है। तो कितने देशों ने लिया है, तो 150 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 17 नंबर के प्रश्न में है कि हाल ही में किस देश ने नवंबर 2024 में क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो उस क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने वाला जो देश है फ्रेंड्स वह है अमेरिका। अमेरिका ने जो है सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा किया है, और काफी नवंबर में, ठीक है, नवंबर 2024 में, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा कि यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, कौन, क्वांटम कंप्यूटर। यह ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग जो होते हैं जलवायु मॉडलिंग और एआई अनुसंधान में किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैंने भारत में 2030 तक अपने क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है। कब तक बनाया गया है, 2030 में भारत में भी मैंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारतीय रेलवे ने किस नई तकनीक का उपयोग करके पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन बनाया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहला ग्रीन, अब जब किसी चीज़ में पहला लग जाता है फ्रेंड्स तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में आए जाने की संभावना अधिक होती है। तो पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन बनाए जाने के बाद कहाँ पर किया गया है, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी मने के द्वारा किया गया है। यह किस नई तकनीक का उपयोग करके, तो ये जो होते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करके पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करके, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कौन कौन से। यह स्टेशन राजस्थान के अजमेर में है, यह पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पर जो स्टेशन है, तो यह राजस्थान के अजमेर में है। अगला पॉइंट है, जहाँ ऊर्जा उत्पादन में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग पहली बार, मैंने कहा पहली बार हुआ है, तो ध्यान दीजिए इसका अगला पॉइंट से है कि भारत 2030 तक अपने 50% रेलवे स्टेशन को हरित ऊर्जा आधारित बनाएगा, ठीक है। कब तक, 2030 तक। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नवंबर 2030 में, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सा नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो अभी जो होते हैं नवंबर में जो होते हैं लॉन्च किया है इसरो ने अपना एक नया सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का क्या नाम है, तो GSAT-25 लॉन्च है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह जो होते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर गोला लगाइएगा कि यह जो होते हैं यह सैटेलाइट भारत के दूर, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यह सैटेलाइट भारत के दूर संचार क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि दूसरा है कि GSAT-25 का उद्देश्य हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट से है कि मैंने कहा GSLV-M के मैंने थर्ड रॉकेट लॉन्च किया गया है, इससे लॉन्च किया गया है, किसको लॉन्च किया गया है, GSAT-25 को, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2024 में भारतीय स्टार्टअप, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इकोटेक सॉल्यूशंस ने किस क्षेत्र में वैश्विक पुरस्कार जीता है। तो किस क्षेत्र में जीता है, तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो होते हैं यह पुरस्कार जीता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी।
महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं कि इकोटेक सोल्यूशन ने सोलर कुकर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने सोलर कूलिंग सिस्टम का विकास किया है, ठीक है, सोलर कूलिंग सिस्टम का विकास किया है। दूसरा पॉइंट से है कि इसमें दुबई में आयोजित सस्टेनेबल इनोवेशन अवार्ड में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इस तकनीक का उपयोग कृषि और उद्योग में होगा, ठीक है, इसका जो होते हैं उद्योग में होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में भारत सरकार ने कितने नए राज्यों को डिजिटल हेल्थ मिशन में शामिल किया गया है। तो डिजिटल हेल्थ मिशन में जो शामिल किया गया है, यह जो होते हैं 5 जो होते हैं राज्यों को शामिल किया गया है, ठीक है, डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यह जो होते हैं इस मिशन का उद्देश्य यह हर नागरिक को डिजिटल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना है, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना है। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि यह 5 नए राज्य जो होते हैं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम को जो होते हैं समाहित माने सम्मिलित किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत ने 2025 तक 100% स्वास्थ्य सेवा डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा है, तो ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर के प्रश्न में है कि नवंबर 2024 में वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किस भारतीय परियोजना के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। तो यह जो होते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत, मैंने कहा कि तहत किया गया है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। इसका जो होते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो बनते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह मैंने कहा जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर जल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध पहुंचाना है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यह अब तक जो है 75, ध्यान दीजिएगा 75% ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है। कितना कराया गया? 75%। अभी कितने परसेंट बाकी है? 25%, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा कि यह जो होते हैं सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता को सुधार में मदद करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 23 में ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में नवंबर 2024 में जारी किए गए इंडियन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूपीआई, ध्यान दीजिएगा, यूपीआई ट्रांजेक्शन का कुल मूल्य कितना रहा है। तो कितना मूल्य है? 30 लाख करोड़ रुपया जो है ट्रांजेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यूपीआई ट्रांजेक्शन में 20% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है कि फोन पे और गूगल पे सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले ऐप के नाम में गिने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है कि यह डिजिटल इंडिया अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने नवंबर 2024 में पहला एआई आधारित ध्यान दीजिएगा ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया है। तो एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वह दिल्ली राज्य है। इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यह सिस्टम जो होते हैं ट्रैफिक जमा और सड़क सुरक्षा में सुधार करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें इसे दिल्ली स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के तहत लागू किया गया है। अगला पॉइंट से है कि एआई कैमरे के जरिए नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर के प्रश्न में है, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2024 में किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक समुद्री अभ्यास आयोजित किया है। तो इंडो पैसिफिक जो समुद्री अभ्यास करने वाला जो होते हैं किस देश के साथ हुआ है? तो वह हुआ है फ्रेंड जापान के साथ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए जो होते हैं राइट जवाब हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं कि यह जो होते हैं अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ। तो कहाँ पर हुआ है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है कि भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर जोर दिया है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस पर जोर दिया है? ठीक, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने का प्रमुख कदम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम हो तो जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, दोनों पर जुड़ सकते हैं, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, जैसे कि नवंबर 2024 में किस भारतीय फिल्म ने
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसे कहते हैं IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो यह जो होते हैं जलंधर जो होते हैं जीता है, ठीक है। अब जलंधर को किस लिए दिया गया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक अनुराग वसु ने किया है, तो इसका अगर पूछा जाए किसने दिया है तो अनुराग वसु ने दिया है। इसके पॉइंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि फिल्म जलवायु परिवर्तन और पानी की समस्या पर आधारित है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहारा मैंने कहा कि सराहा गया है, ठीक है, इसकी मैंने प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है जो होते हैं नवंबर 2024 में G20 ग्लोबल हेल्थ समिति कहाँ आयोजित किया गया, तो ग्लोबल जो समिति जो थी कहाँ पर आयोजित किया गया है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया, तो जो थे फ्रेंड नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स की वेरी वेरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसको देख लेते हैं कि भारत ने स्वास्थ्य और आपातकालीन तैयारी पर जोर दिया है, तैयारियों पर जोर दिया है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट है कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 18 देशों के प्रतिनिधियों ने इसे हिस्सा लिया है, ठीक है, कितने ने 18 देशों ने, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स नवंबर 2024 में किस देश ने भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन पर समझौता किया है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन पर समझौता करने वाला एक देश है फ्रेंड्स यूएई, उसी के साथ समझौता हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। यह भारत और यूएई ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना बनाई गई है, ठीक है। यह साझेदारी नवीनीकरण ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी। इस माने यह परियोजना में $1.5 बिलियन का निवेश कहा कि प्रस्तावित है, ठीक, कितना है तो 1.5। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है कि नवंबर 2024 में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ध्यान दीजिएगा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य ने कुपोषण दर में सबसे अधिक सुधार किया है, तो सबसे अधिक सुधार करने वाला जो राज्य है फ्रेंड्स वह है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि राज्य सरकार ने बच्चों के पोषण के लिए विशेष अभियान चलाया है, ठीक है, विशेष अभियान चलाया है। दूसरा पॉइंट है कि पोषण केंद्रों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है कि महिलाओं और बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर के प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में किस प्रमुख भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा किया है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स भी विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यह जो होते हैं मैंने विराट ने 16 साल के सफल कैरियर के बाद यह निर्णय लिया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उसने उनके नाम 74 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं। अगला पॉइंट है कि यह जो होते हैं वह ICCI द्वारा 3 बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जा चुके हैं, ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। 31 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि नवंबर 2024 में भारत के किस राज्य ने पहली बार वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है, तो वर्चुअल स्कूल की जो शुरुआत करने वाला जो सिर्फ राज्य है फ्रेंड्स वह है दिल्ली, जिन्होंने वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं कि वर्चुअल स्कूल से, ठीक है। पहला पॉइंट है कि दिल्ली वर्चुअल स्कूल का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यह स्कूल AI आधारित शिक्षा प्रदान करेगा। तीसरा पॉइंट है देश भर के छात्र इसमें नामांकन कर सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है। 32 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स नवंबर 2024 में भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ध्यान दीजिएगा इसको कहते हैं फ्रेंड्स GEM, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को हम GEM कहते हैं, पोर्टल पर कितने करोड़ रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स वो 2 लाख करोड़ रुपए का लेन देन का जो रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि GEME ध्यान दीजिएगा सरकारी खरीद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि 2024 में यह 35% की वृद्धि दर्ज कर चुका है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है कि छोटे और मध्यम उद्योग को इसमें काफ़ी लाभ हुआ है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, ध्यान देगा फ्रेंड्स, क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया है। तो क्रिएटिव सिटी का जो दर्जा किसको दिया गया है, तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स होते हैं चेन्नई को जो है दिया गया है, नवंबर 2024 में दिया गया है। ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जान लेते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि यह जो है दर्जा चेन्नई को संगीत और कला के क्षेत्र में दिया गया है। और दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि पहले भी जलवा माने जल जयपुर और वाराणसी, दो राज्य, ध्यान देकर दो शहर को जो है फ्रेंड्स ये मान्यता मिल चुकी है। तीसरा पॉइंट है कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में नवंबर 2024 में जारी ग्लोबल ग्रीन इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा ग्लोबल ग्रीन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स ग्लोबल इंडेक्स में जो होते हैं फ्रेंड्स, यह जो होते हैं भारत को 10वां स्थान दिया गया है ग्लोबल ग्रीन इंडेक्स में। ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या उससे हो सकते हैं। तो भारत ने अक्षय ऊर्जा में बड़ी प्रगति की है। ठीक है। अक्षय ऊर्जा में मैंने प्रगति अच्छी की है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट है कि 2024 में 30% ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि तीसरा पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार ने कई उपाय अपनाए हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का प्रश्न है कि जलवायु नवंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन हिम, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑपरेशन किस राज्य में ऑपरेशन हिम सुरक्षा शुरुआत किया है। तो हिम बने ऑपरेशन हिम सुरक्षा शुरुआत किया है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए कि ऑपरेशन हिम कहाँ पर शुरुआत किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इसका राइट जवाब जो होते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकता है फ्रेंड्स कि अरुणाचल माने ऑपरेशन का उद्देश्य जो होते हैं सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट से है कि भारत चीन सीमा पर निगरानी को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें उन्नति ड्रोन और रडार का उपयोग किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर ध्यान देगा 36 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारत ने किस अफ्रीकी देश को 500 बिलियन, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स 500 बिलियन डॉलर की सहायता की है। तो की है किसके मैंने किसको की है, तो वह जो किया है फ्रेंड्स इथियोपिया को किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इथियोपिया की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सहायता का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और शिक्षा के विकास में मदद करना है। इसके साथ साथ ध्यान दीजिए भारत ने साउथ साउथ को ऑपरेशन को बढ़ावा दिया है। यह जिसके बाद तीसरा पॉइंट है कि भारत और अफ्रीकी संबंधों को मजबूत करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स की यह जो होते हैं किसकी ग्रहण की, तो किसका ग्रहण करेगा, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की करेगा। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स से संबंधित प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा भारत ने हरित विकास और नवाचार को प्राथमिकता दी। इसके बाद दूसरा पॉइंट से है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित होगा। तीसरा पॉइंट है भारत की अध्यक्षता में कई नई परियोजना पर काम शुरू हुआ है। ठीक है। अगला मैंने आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर का प्रश्न है नवंबर 2024 में किस शहर में पहली बार ग्लोबल एजुकेशन समिट आयोजित की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बेंगलुरु, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के विषय में जान लेते हैं कि समिट का मुख्य विषय जो होते हैं डिजिटल एजुकेशन और तकनीकी नवाचार था। इसके पास ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट से है कि 20+ देशों के माने शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। इसके पास ध्यान दीजिएगा कि भारत की नई शिक्षा नीति की वैश्विक मान्यता मिली। ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स नवंबर 2024 में किस कंपनी ने भारत में 6G नेटवर्क परीक्षण शुरू किया है। तो यह जो होते हैं रिलायंस जियो ने जो होते हैं फ्रेंड्स 6G नेटवर्क परीक्षण की शुरुआत किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जान लेते हैं कि यह परीक्षण दिल्ली और मुंबई शहर में शुरू किया गया। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा 6G नेटवर्क से इंटरनेट की गति ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 100 Gbps तक जो होते हैं पहुंच जाएगी। ठीक है, पहुंच सकती है। तीसरा पॉइंट है कि भारत 2026 तक 6G सेवा लॉन्च कर सकता है, 2026 तक।
अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में भारत सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय जैव विविधता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ठीक है, इसका पॉइंट्स देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स के विषय में ध्यान दीजिएगा कि यह केंद्र असम के काजीरंगा में माने आयोजित काजीरंगा में स्थापित होगा। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए यह एक बड़ा कदम है। तीसरा पॉइंट है कि केंद्र में शोधकर्ताओं के लिए आधुनिक सुविधाएं होगी। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, 41 नंबर के प्रश्न है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो अमूर्त विरासत की जो सूची में शामिल करने वाले जो होते हैं फ्रेंड्स, किसको शामिल किया गया है? तो वह जो किया गया छठ पूजा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है कि छठ पूजा सूर्य देव की आराधना का पर्व है। ठीक है, जो लोग बिहार के हों वो कमेंट करके बताएं कि ये मैं सही बता रहा हूँ, और अगर बिहार के हैं तो अपना कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, अगर यूनेस्को ने इस पर्व की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व की मान्यता दी। ठीक, अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च सेंटर की स्थापना की घोषणा की? तो आर्टिफिशियल ध्यान दीजिएगा इंटेलिजेंट रिसर्च सेंटर की घोषणा की है, तो कहाँ पर की है? जापान में किया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि यह केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, और यह भारत और जापान के बीच यह साझेदारी तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यह एआई आधारित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन हो सके कार्य को करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद जो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो यह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का, आप इसके जुड़कर जो होते हैं प्रतिदिन का जो होते हैं करंट अफेयर माने प्रतिदिन का जो होते हैं पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नवंबर 2024 में भारतीय रेलवे ने किस नई पहल की शुरुआत की है? तो जो होते हैं किस नई पहल की शुरुआत की है? तो यह जो होते हैं स्टेशन 4.0 की शुरुआत की है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यह पहल रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए शुरुआत की गई है, इसका आप देते हैं सही जवाब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि यह चरण में जो होते हैं 200 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तीसरा है यात्रियों को स्मार्ट सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? तो यह क्या कहाँ पर किया है? तो याद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह अमेरिका में किया है। ठीक है, हस्ताक्षर किए हैं तो अमेरिका ने। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बन सकता है कि इस समझौते का उद्देश्य उपग्रह आधारित रक्षा प्रणाली को विकसित करना है। दूसरा पॉइंट है कि यह भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। तीसरा पॉइंट है कि यह जो होते हैं हमारे भारत 2023 तक अंतरिक्ष रक्षा में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक रखा है आत्मनिर्भर बनने के लिए? 2030 तक। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 45 नंबर के प्रश्न में है कि नवंबर 2024 में वर्ल्ड बैंक ने भारत की किस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने किसकी सहायता के लिए दिया है, किस परियोजना के लिए? तो किस परियोजना की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के लिए जो होते हैं यह दिया है परियोजना। ठीक है, वित्तीय सहायता दिया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है, पहला पॉइंट बन सकता है 500 बिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई। ठीक है, दूसरा जो होता है फ्रेंड्स माने परियोजना का उद्देश्य किसी क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षित करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यह जो होते हैं 10 राज्यों में लागू की जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में मैंने कहा किसने भारत ने कितने देशों को सौर ऊर्जा परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की? तो कितने देशों को जो होते हैं की है? तो 20 देशों को जो होते हैं तकनीकी तकनीकी सहायता प्रदान की है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है कि भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत यह पहल की है। किसके तहत किया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस
के तहत। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अफ्रीका और एशिया के कई देशों में सहायता की गई है, ठीक है, अफ्रीका और एशिया के देशों में सहायता की गई है। तीसरा पॉइंट से है कि भारत सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है। अगला पॉइंट है 47 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि नवंबर 2024 में भारत में किस शहर ने नेशनल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया है फ्रेंड्स, वह किया है भोपाल ने, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि शहर ने, मैंने कहा है शहर ने वायु प्रदूषण को 25% कम किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों और जो होते हैं हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी बात, यह तीसरा पॉइंट है, यह कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न, 48 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में कौन सी भारतीय कंपनी, मैंने ध्यान दिया फोर्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष पर रही है। तो फोर्स ग्लोबल 2000 सूची में शीर्ष स्थान पर रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है फ्रेंड्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इससे प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। रिलायंस ने अपने राजस्व और मुनाफे में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। दूसरा है, कंपनी के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी रिलायंस क्षमता है, ठीक है, रिलायंस की रिफाइनिंग क्षमता है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा मिस्टेक हो गया। और तीसरा जो उसका पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ग्रीन एनर्जी में भी यह प्रमुख भूमिका निभा रही है, ठीक। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो भारत की रैंकिंग है वह 107 नंबर पे है, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह सूचकांक से है, तो यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यह उम्मीद है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकता है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में ध्यान दीजिएगा कि भारत ने, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि भारत ने महिला साक्षरता और रोजगार में सुधार किया है, ठीक है। दूसरा बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग भेदभाव को कम करने की दिशा में प्रयास किया है। तीसरा है कि रिपोर्ट में 156 देश कितने शामिल हुए थे, 156 में भारत का स्थान कौन सा है, 107 है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिए जिसको कहते हैं हम इसरो, क्योंकि इसरो का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स, नया उपग्रह लॉन्च किया गया है GSAT-25, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कि यह संचार उपग्रह भारत की डिजिटल सेवा का सशक्त करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसरो ने इसे श्रीहरिकोटा से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कहाँ से लॉन्च किया है, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। यह मैंने 15 साल तक सेवा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2024 में भारत ने किस राज्य में ग्रीन पॉलिसी को पहली बार लागू किया है। तो ग्रीन पॉलिसी को पहली बार लागू करने वाला जो राज्य है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, गुजरात है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रीन पॉलिसी को पहली बार लागू करने वाला जो राज्य है वह है गुजरात, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि ग्रीन जो होते हैं, ग्रीन पॉलिसी का उद्देश्य औद्योगिक उत्सर्जन को कम करना है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने इस नीति को लागू किया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 52 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस भारतीय अभिनेत्री को, ध्यान दीजिएगा, यूएन वोमेन माने गुडविल अम्बेसडर नियुक्ति किया गया, अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो यह आलिया भट्ट को फ्रेंड्स किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है कि आलिया भट्ट महिलाओं के लिए अधिकार और लैंगिक समानता के लिए काम करेंगी, ठीक है। यह नियुक्ति उनके सामाजिक कार्यों और प्रभाव के लिए की गई। तीसरा पॉइंट है कि वह इस पद पर नियुक्ति होने वाली सबसे युवा अभिनेत्री हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे युवा अभिनेत्री हैं। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, 53 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2024 में कौन सा भारतीय स्टेडियम इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम चुना गया। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम चुना जाने वाला जो था फ्रेंड्स, वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम था। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कि पहला इसका पॉइंट बनता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि नवंबर 2024 में यह 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए,
ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसकी आधुनिक सुविधा और हरित तकनीक तकनीक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट, ध्यान दीजिए, क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। तो यह कब किया है, तो फ्रांस में किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या बन सकता है कि इस समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से निपटना है। दूसरा पॉइंट है कि फ्रांस भारत को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। और यह जो होते हैं तीसरा पॉइंट है कि मैंने कहा कि G20 देशों के जलवायु लक्ष्यों के तहत हुआ है। ठीक। 55 नंबर का प्रश्न है, 55 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में भारत की कौन सी कंपनी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष 10 में शामिल है। तो कौन सी है, क्या जो होते हैं फ्रेंड्स, अडानी ग्रीन जो होते हैं शामिल है किसमें, सस्टेनेबल इंडेक्स 2024 के टॉप 10 में जो होते हैं अपनी जगह बना ली है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अडानी ग्रीन ने ध्यान दीजिएगा अडानी ग्रीन ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। दूसरा पॉइंट है कि यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादित कंपनी में से एक है। तीसरा पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इसमें स्थिरता और पर्यावरणीय योगदान के लिए मान्यता मिली। ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा नवंबर 2024 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स IFFI का 50वां, ध्यान दें 55वां माने 55 जो होते हैं संस्करण का कहाँ आयोजित हुआ। तो यह फ्रेंड्स हुआ है गोवा में। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो होते हैं IFFI का आयोजन फ्रेंड्स गोवा में हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह महोत्सव 20 से, ध्यान दीजिएगा कि 20 से 28 नवंबर में तक आयोजित हुआ। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि दूसरा पॉइंट है कि 80 से अधिक देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। तीसरा पॉइंट है कि यह प्रसिद्ध फिल्मकार मणिरत्नम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मणिरत्न को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। 57 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस योजना के तहत नई डिजिटल मुद्रा पेश की है। तो किस योजना के तहत जो होते हैं नई डिजिटल मुद्रा पेश की गई है फ्रेंड्स, तो E-रुपया 3.0 के तहत किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स। यह जो होते हैं योजना कौन सी योजना है कि E-रुपया 3.0 के तहत नई डिजिटल मुद्रा पेश की गई है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि एक मिनट, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यह मुद्रा डिजिटल वॉलेट्स और UPI से जुड़ी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट से है कि इसमें जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से सरकारी लेन देन के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देगा। ठीक। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में भारत ने ऑपरेशन ग्रीन स्मार्ट किस उद्देश्य से शुरू किया। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स कि वनों की रक्षा के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्मार्ट का आयोजन शुरू किया गया था। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है। कि इसका लक्ष्य अवैध वनोच्छेदन रोकना है। ठीक है। वनों की कटाई को रोकना है। दूसरा पॉइंट है कि यह परियोजना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है किस मंत्रालय के तहत, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 2024 तक 10 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र पुनर्जीवित किए जाएंगे। ठीक है, 2025 तक। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत को कितनी राशि का कर्ज स्वीकृति किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो हैं भारत को जो हैं $2 बिलियन तक जो हैं कर्ज स्वीकृति किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस धनराशि की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए दी गई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मुख्य रूप से यह जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन के उपयोग किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, यह कर्ज 2030 तक लौटाना है। ठीक है।
अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारा 60 प्रश्न आपको करा दिया, फिर 10 प्रश्न और बाकी है। लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और इसे जाकर जुड़ जाइए। मैंने कहा टेलीग्राम चैनल है और मैंने व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़ जाएंगे तो यह जो है पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, नवंबर 2024 में भारत के लिए पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर शीतकालीन चढ़ाई पूरी की है। तो शीतकालीन जो चढ़ाई करने वाले जो पर्वतारोही हैं फ्रेंड्स, अर्जुन वाजपेयी हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अर्जुन वाजपेयी ने शीतकालीन चढ़ाई ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह चढ़ाई हिमालय की मैंने कहा चरम मौसमी स्थितियों से पूरी की गई है। तीसरी बात जो होते हैं अर्जुन माने अब 5 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। ठीक है, कितनी बार कर चुके हैं अर्जुन वाजपेयी? 5 बार। 61 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर के प्रश्न में है कि नवंबर 2024 में भारत में कौन सा राज्य स्टार्टअप एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब। ठीक है, अब इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं कि कर्नाटक स्टार्टअप्स की संख्या और उसके योगदान में सबसे आगे रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि स्टार्टअप के लिए सरकार ने 2000 रुपये का माने फंड स्थापित किया है। ठीक, अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को एशियन एथलीट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऐसे माने पर्सनालिटी, ध्यान दीजिएगा, एथलीट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुने जाने वाले जो व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने 2024 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एशिया खेल में कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने? स्वर्ण पदक। दूसरा पॉइंट, उन्होंने भाला फेंक कितना फेंका है? 90 मीटर, नया रिकॉर्ड बनाया है। तीसरा पॉइंट, यह सम्मान उनके अद्वितीय खेल भावना के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि नवंबर 2024 में भारत ने जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट सेंटर की स्थापना कहाँ की है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट सेंटर की स्थापना हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुआ है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा कि यह स्थापना हुआ किस लिए है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह केंद्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी करेगा। ठीक है, यह जो होते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको कहते हैं फ्रेंड्स यूएनईपी के सहयोग से स्थापित किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। तीसरा पॉइंट है कि सेंटर के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, सेंटर के माध्यम से नई जलवायु परिवर्तन नीति विकसित की गई है, की जाएगी। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस शहर में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी समिट आयोजित हुआ? ठीक है, तो यह जो होते हैं हुआ ग्लोबल ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी समिट जो होता है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि समिट का विषय का जो थीम था फ्रेंड्स, यह जो होते हैं साइबर ट्रस्ट एंड सॉल्यूशंस था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि 50 से अधिक देशों ने प्रतिनिधित्व में भाग लिया। तीसरा पॉइंट है कि भारत ने अपनी नेशनल फाइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2024 लॉन्च किया। ठीक है, अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारत में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट देने वाला जो स्टेशन था फ्रेंड्स, उसको किसको? सिकंदराबाद को दिया गया है ना। तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यह जो होते हैं स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि हरित भवन मानकों को ध्यान में रखकर इसका नवीनीकरण किया गया है। ठीक है, यह सर्टिफिकेट भारतीय रेलवे की ग्रीन पहल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को ब्लू इकोनॉमिक्स पार्टनर के रूप में चुना है? तो ब्लू इकोनॉमिक्स पार्टनर के रूप में चुना गया फ्रेंड्स, उसे मैंने कहा कि चुना गया है तो ASEAN, ठीक है, इसके तहत जो है चुना गया है। इसका ध्यान दीजिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ब्लू इकोनॉमिक्स समुद्री संसाधन के
स्थापित आयो उपयोग को बढ़ावा देगी, ठीक है। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा कि भारत के माने सागरमाला प्रोजेक्ट को इस साझेदारी का मुख्य आधार माना माना गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यह पहल भारतीय समुद्री व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ठीक। 67 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नवंबर 2024 में राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किस शहर में किया, किस किस शहर में हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पुस्तक मेला जो होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कि इस मेले में 500 से अधिक प्रकाशकों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। यह मेले का विषय विषय का जो थीम था फ्रेंड्स, विषय था कि पढ़ने की आदत और युवा पीढ़ी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन को राष्ट्रीय महत्व दिया है, महत्व दिया, ठीक है। 68 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2024 में भारत के किस शहर के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए डिफेंस इनोवेशन फोरम का गठन किया है। तो डिफेंस इनोवेशन फोरम का गठन फ्रेंड्स इजराइल के द्वारा किया गया है, कहा कि इजराइल देश के साथ किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या बन सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा क्षेत्र में पहले से माने घनिष्ठ संबंध है। दूसरा पॉइंट जो होते हैं, फोरम का मुख्य उद्देश्य सैन्य, ध्यान दीजिएगा, सैन्य तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें ड्रोन और साइबर रक्षा तकनीक का प्रमुख स्थान है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 69 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस भारतीय आईटी कंपनी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन के वैश्विक पुरस्कार जीता है। तो वह कौन जीता है, तो फ्रेंड्स वह टीसीएस जो होते हैं जीता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं। टीसीएस ने सप्लाई चेन ब्लॉक चेन समाधान के लिए यह पुरस्कार जीता है। दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग 10% तक लागत में कमी की है। तीसरा पॉइंट है कि यह पुरस्कार यूके में आयोजित ग्लोबल टेड अवार्ड से लिया गया है, ठीक है, मिला, ठीक है। अगला प्रश्न है, 70 नंबर का प्रश्न है और फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो होते हैं एक जो होते हैं आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर जो फ्रेंड्स आप जो होते हैं 70 प्रश्न अगर देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत मेहनत लगा है। हमारे अगर मेहनत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 70 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारत के किस राज्य में शून्य कचरा प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शून्य कचरा प्रबंधन के तहत पहला मॉडल ग्राम विकसित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये पहला है तो पहला हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम जो होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि सिक्किम, ध्यान दीजिएगा कि सिक्किम जो होता है, सिक्किम का यह मॉडल ग्राम, ध्यान दीजिएगा, ग्राम 100% जैविक अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है कि यह पहला पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए है। तीसरा पॉइंट है इसे मैंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसके कहते हैं फ्रेंड्स UNDP से मान्यता मिली है, ठीक है। तो इतना ही है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। एक बार आपको प्रश्न बता देते हैं क्या लिखा है कि नवंबर 2024 में भारत के किस राज्य ने नारी शक्ति योजना, ठीक है, नारी शक्ति योजना की शुरुआत की है। तो नारी शक्ति योजना की शुरुआत मैंने किस राज्य में हुआ है, आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो होते हैं मंथली करंट अफेयर ये वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए, यही पीडीएफ हूबहू यही पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जुड़ जाइए, वहाँ जो होते हैं ये पीडीएफ तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे मेहनत पसंद आए हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका कमेंट जो होते हैं एक प्यारा सा कमेंट मतलब मोटिवेशन भरा कमेंट जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि जो होते हैं एक अंदर से मोटिवेशन आ सके फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। और इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा ये हुए होंगे तो एक चीज़ हमको ये बता दीजिएगा कि जो होते हैं आप जो होते हैं मैं 70 प्रश्न कराया हूँ, 70 प्रश्न में कितने प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको मालूम है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको जो होते हैं 70 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपको आता था। तो उम्मीद है कि बस इतना ही बस कहेंगे। और हमारा उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे क्योंकि हमारा मेहनत आप लोग को ये लगा होगा, अच्छा लगा होगा।